जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। एक कुछ साधकों के प्रश्न पे कई बार कुछ साधक, क्योंकि जब हम तंत्र क्षेत्र का कार्य करते हैं तो साधकों की अपनी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं। उनमें किसी एक साधक की जिज्ञासा थी कि चांडाल साधना क्या है, उसे कैसे की जाती है, मैं उसके विषय में कुछ बोलूं। वस्तुतः चांडाल साधना एक ऐसा विषय है ना जिसपे मैं कुछ बोलना चाहता ही नहीं, और मैं चाहता ही नहीं कि इस प्रकार की साधनाएं कोई करे या अपने जीवन को बर्बाद करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका भला नहीं करने वाली, ये सिर्फ आपको नुकसान देती हैं। लेकिन जहाँ तक चांडाल साधना का प्रश्न है, तंत्र का विषय है, तो तंत्र में हर एक विषय पर बोला जाता है और हर एक विषय पर बोलना पड़ता है, शिष्यों को बताना पड़ता है। तो उसे अपना कर्तव्य समझते हुए मैं आपको चांडाल साधना के विषय में बता रहा हूँ। किंतु बताने से पूर्व मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि इस साधना को कभी ना करें और इसे करने का प्रयास न करें, क्योंकि ये आपका इहलोक से लेकर परलोक तक सब खराब कर देंगी। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि चांडाल आके कुछ बहुत आपको अद्वितीय दे देगा, कुछ बहुत बड़ा दे देगा। वो करेगा क्या? वो आपको अपने जैसा बना देगा। चांडाल होते कौन है? अत्यंत नीच कर्म करने वाले। अब नीच कर्म करने वाला व्यक्ति, ऊपर से चरित्रहीन व्यक्ति, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला और गलत कृत्यों के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाला, वो चांडाल की योनि को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति, जो ज्यादातर नास्तिक होते हैं, भगवान से, पूजा पाठ से, मोक्ष से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी सोच रख करके अकाल मृत्यु से मरने वाले लोग चांडाल बन जाते हैं। शमशान के अंदर इनका वास होता है और शमशान की सबसे गंदी शक्तियों में आने वाले चांडाल हैं। चांडाल की साधना वास्तव में ये कृष्ण पक्ष में की जाती है और 15 दिनों में चांडाल साधक के समक्ष सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसे सिद्ध करने की विधि इतनी गलत है, इसमें आपको किसी अपने सेक्स पार्टनर के साथ आपको जाना होता है, या किसी वेश्या के साथ, जैसा कि शब्दों का प्रयोग तंत्र शास्त्रों में किया गया है। तो किसी वेश्या के साथ आपको शमशान भूमि में जाना होता है और उसे मुर्गे की बलि देनी होती है। प्रथम दिवस और अंतिम दिवस में 2 दिवसों में उसे काले मुर्गे की बलि दी जाती है, मदिरा चढ़ाई जाती है। तो इसके कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र जाप करने के इसमें कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करना होता है। वास्तव में शमशान भूमि में मांस मदिरा का भक्षण करके, मदिरा पान करके, उसके बाद उस स्त्री के साथ आपको नित्य संभोग करना होता है। साधना शुरू करने के बाद तीसरे चौथे दिन से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति, नकारात्मक शक्ति, एक बहुत गंदी ताकत आपके अंदर भरने लगेगी और इसका प्रभाव आपके शरीर पे आने लगेगा। आपकी काम बढ़ने लगेगी और जिसे कहें संभोग करने की अवधि काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय में इन शक्तियों का प्रभाव आपके भीतर आ जाता है। धीरे धीरे ये आपके शरीर को पकड़ लेंगे, आपके शरीर में प्रवेश करना चालू करेंगे। ये सिद्ध होकर प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, ये उसी कंडीशन में आएंगे जब आप अपवित्र होंगे, वासना में रत होंगे, और उस समय चांडाल का आवाहन भी किया जाता है कि आप आओ और आके मेरे शरीर में प्रवेश कर लो और मेरे शरीर के माध्यम से इस स्त्री को तृप्त करो, अपने आप को तृप्त करो। तो ऐसी स्थिति में चांडाल की साधना की जाती है। पक्ष कोई भी चुन सकते हैं, सिर्फ कृष्ण पक्ष होना चाहिए। किसी भी महीने का पक्ष चलेगा, लेकिन सिर्फ कृष्ण पक्ष में ये 15 दिन की साधना रहती है और प्रतिपदा से शुरू करके अमावस्या को पूरी की जाती है। अमावस्या पे साधक चांडाल, अब एक बात और है कि जहां एक तरह चांडाल आपके शरीर में घुसेगा, वहां उस स्त्री की तरफ, जिसे हम भैरवी कहें, सेक्स पार्टनर कहें, या ये वैश्या शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है तंत्र शास्त्रों में, तो अगर वैश्या के अंदर एक चांडालिनी की शक्तियां भरने लगती हैं। पति पत्नी भी इस क्रिया को कर सकते हैं, तो उस पत्नी के साथ भी आप इस क्रिया को करेंगे भैरवी रूप में। तो लेकिन ये क्रिया ऐसी नहीं है जिसे आप कभी करें या इसको आजमाएं, क्योंकि चांडाल साधना करने के बाद ये 100% है कि आप इस क्रिया को करने के बाद बर्बाद हो जाएंगे, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। ये आपके शरीर को इस्तेमाल करेंगे, अपनी वासना को तृप्त करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति में ले जाके छोड़ेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि से आपको छेड़ करते चले जाएंगे, कुछ आपकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। एक काम करेंगे कि कोई आपको कुछ उल्टा बोल के चला गया, किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो ये जाके उसकी ऐसे ऐसे करके चले आएंगे, ये काम ही कर देंगे। बलि लेंगे, किसी लड़की का वशीकरण करना होगा, ये जाके वो कार्य कर देंगे। गलत काम आप इनसे चाहे जितने करवा लो, ये करते रहेंगे। भोग लेते चाहिए, शराब, मांस और वो स्त्री का शरीर, ये तीनों जहां इन्हें प्राप्त हो जाता है वहां ये आ जाते हैं। लेकिन ऐसी साधना को कभी न करें जो आपके परलोक को खराब कर दे।
जानकारीवश आपने पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। मेरा आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र कम से कम इस साधना को न कभी करवाएगा, न किसी शिष्य को बताएगा। हमारी संस्था की तरफ से इस विषय में अधिक नहीं बोला जाएगा, न इसके मंत्रों के विषय में कोई जानकारी अथवा दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा लोग बर्बाद हुए हैं। और कहीं ना एक किसी को सही रास्ता नहीं बता पाना ये आपकी अज्ञानता कहलाती है, लेकिन किसी को रास्ता भटका देना ये मानवता के विरुद्ध क्रिया है। तो ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए जो मानवता के विरुद्ध हो, एटलीस्ट मैं नहीं करूँगा। जय महाकाल।